नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा। राजस्थान के जयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर चौमू शुक्रवार अल सुबह सुलग उठा। हंगामा हुआ, बवाल मचा, पथराव हुआ, पुलिसकर्मी घायल हुए, पुलिस का एक्शन हुआ। एक एक उपद्रवी को घर से निकालकर पकड़ा गया। महिलाओं के साथ बदसलूकी और मारपीट के भी पुलिस पर आरोप लगे। लेकिन सवाल यह है कि चौमू की शांति को अंगार लगाने का काम आखिर किसने किया? क्या यह कोई प्री प्लान साजिश का हिस्सा था या फिर अचानक हुआ रिएक्शन? इस रिपोर्ट से देखिए। बड़ा पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद। खाना नहीं बना, सुबह से किसी ने चाय भी नहीं पी है हमारे हम लोगों की, और इतनी परेशान कर दिया कि हम बहुत परेशान हो चुके हैं इससे। मेरी अप्पी को, मेरे मामा को, मेरी है ना बड़ी सिस्टर को और मेरी नानी। कौन ले गया? पुलिस वाले। गेट देखिए किस तरह से तोड़ा गया है। ये देखिए, ये पूरा गेट पूरी तरह मुड़ गया। आधी रात को आके दंदनाते हुए पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले हैं वो लोग। जयपुर के चौमू में बवाल। अतिक्रमण विवाद पर फंसा। पुलिस पर हुआ पथराव, जमकर हो हंगामा मचा। पुलिस का एक्शन भी हुआ, कई को डिटेन भी किया। सड़क पर बिखरे पत्थर, ईंटें, बवाल और ये शोर। सड़क पर बुलडोजर, बड़ी संख्या में मौजूद पुलिस बल। ये तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि जयपुर के चौमू में सब कुछ ठीक नहीं। चौमू में भड़की हिंसा के बाद क्या हालात हुए, उसे जरा पहले इन 9 तस्वीरों से समझ लीजिए। दरअसल जुमे के दिन सुबह करीब 3 बजे चौमू शहर की नींद तब हराम हो गई जब अचानक यहां बवाल मच गया। हो हंगामा और शोर शुरू हो गया। पुलिस पर पथराव हुआ। पथराव में कई पुलिस वालों के सिर फूट गए। 6 पुलिस वालों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। बवाल कर रही भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। अब सवाल ये कि चौमू में ये फसाद क्यों और कैसे हुआ? ये वही मस्जिद कलंदरी है जिसकी दीवार को तोड़ने को लेकर यह पूरा बखेड़ा सामने आया। और अब आप यह भी जान लीजिए कि आखिरकार इस दीवार को तोड़ने के लिए प्रशासन क्यों इन लोगों से लगातार समझाइश कर रहा था। मामला क्यों कोर्ट कचहरी तक भी उलझा। दरअसल यह पूरी मस्जिद इस मुख्य सड़क से सटी हुई है और यहाँ पर आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं सिग्नल भी बना हुआ है। जैसे ही गाड़ियाँ यहाँ रुकती है काफ़ी ट्रैफिक व्यवधान भी उत्पन्न हो जाता है और कई बार दुर्घटनाओं का कारण भी बन जाता है। और यही कारण था कि प्रशासन इन लोगों से बार बार समझाइश की कोशिश कर रहा था कि इस दीवार को आप हटा दीजिए, क्योंकि ये दीवार जब यहाँ तक होगी तो रास्ता कितना सिकुड़ जाएगा, कितना ट्रैफिक में प्रॉब्लम होगा, इसका अंदाजा लगाया जाना मुश्किल नहीं है। और प्रशासन की समझाइश के बाद, यानी कि लाख कोशिश वाली समझाइश के बाद, मस्जिद प्रशासन के लोग इस दीवार को हटाने के लिए भी तैयार हो गए। लेकिन कुछ अराजक तत्व तो ऐसे भी थे जो रातों रात आकर इस दीवार की जगह यहाँ पर पाइप गाड़कर तारबंदी करने की कोशिश करने लगे। जो दीवार हटाई गई थी उसके पत्थर को फिर से इसी जगह पर लगाने की कोशिश करने लगे और उस वक्त यह मामला पूरी तरह बिगड़ गया। चूंकि ये उसी समुदाय विशेष के बाहुल्य वाले इलाके के पास बनी मस्जिद है, तो ऐसे में सामने जो दिख रही है गली, यानी कि सिग्नल के ठीक उस पार की सड़क जो अंदर गली की तरफ जा रही है, वहाँ से पथराव, बोतल फेंकने जैसी घटनाएं भी होने लगी और पुलिस को फिर सख्ती दिखानी पड़ी। दरअसल चौमू में यह फसाद कलंदरी मस्जिद के पास किए गए अतिक्रमण को हटाने पर भड़का। तस्वीरों में आप बुलडोजर को भी देख सकते हैं जो मस्जिद के आसपास किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंचा था। बस इसी दौरान समुदाय विशेष के लोग भड़क गए और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। दरअसल गुरुवार शाम को समुदाय विशेष के लोगों और पुलिस प्रशासन के बीच हुई बातचीत में समुदाय विशेष ने खुद पत्थर हटाने पर सहमति जाहिर की थी। पुलिस की तरफ से भी इसे लेकर समुदाय विशेष का आभार जताया गया था। इस प्रक्रिया के दौरान सिर्फ कुछ पत्थर हटाए जाएंगे, मस्जिद को किसी तरह से टच नहीं करेंगे, हम किसी तरह से नहीं हटाएंगे क्योंकि हाईकोर्ट का स्टे है वहां पे। तो कोई भी आदमी अगर अफवाह फैलाता है तो गलत है। पहली बात। दूसरी बात,
किसी के कहने से, किसी के दबाव से ये पत्थर नहीं हट रहे हैं। ये मुस्लिम समाज की स्वेच्छा से, उनके बड़प्पन से, उनके बड़े दिल के कारण रखे जा रहे हैं। ठीक है, हमारी रिक्वेस्ट थी कि भाई ये रास्ता है, इस तरह का है, दिक्कत है, तो उसके लिए जरूर मानेंगे। पर इसको पूरे समाज को मैं समझता हूं कि इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए मुस्लिम समाज को कि वो स्वेच्छा से ऐसा कर रहे हैं। लेकिन पत्थर हटाने के बाद समुदाय विशेष के लोगों ने प्रशासन की सहमति के बिना लोहे की रेलिंग लगाकर बाउंड्री बनाने का काम शुरू कर दिया। जब उनसे ऐसा करने के लिए मना किया गया तो उनमें से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। बस इसके बाद विवाद भड़क गया। बताया जा रहा है कि पुलिस पर कुछ लोगों ने छतों से पथराव किया था, बोतलें फेंकी। बवाल के उबाल को शांत करने के लिए पुलिस ने भी सख्ती दिखाई। जैसे तैसे रात कटी और दिन निकलते ही राजस्थान पुलिस एक्शन में आ गई और दोपहर के वक्त इलाके के अंदर घुसकर शक के आधार पर बवाल मचाने वालों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस एक एक कर आरोपी उपद्रवियों को पकड़कर ले जा रही है और उन पर डंडे बरसा रही है। बड़ा ही बड़ा बड़ा, अरे विकी बड़ा, विकी बड़ा, बड़ा ही बड़ा, बड़ा बड़ा बड़ा, देख देख भाई साहब बचना दो। क्या मामला है? क्या मामला है? क्या मामला है? कुछ मामला नहीं है भाई, पता नहीं, मेरे को पता नहीं। मैं मेरे कुछ तो देखो देखो जल्दी देखो 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 दे 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 और आ रहे पूरी रेल निकल के। क्या नाम है? पत्थर क्यों मेरा? पत्थर क्यों मेरा? बैठ जा यार। सर परदेसी है सर। चलो अंदर दिखा दिखा, बंद कर दे, बंद कर दे, दिखा। क्या नाम है भाई? क्यों आ रहा था? क्यों लेके जा रहे हो? क्यों लेके जा रहे हो? सर हम लोग परदेसी है सर, हम लोग किराए से रहते हैं। आपको अच्छा क्यों लेके जा रहे हो? सर ये लिख रहा है उनका, हम बाहर के नहीं उनका बाहर के नाम क्या है? शमशेर खान, तो फिरोजाबाद के, यहाँ पर क्या करते हो? चूड़ी कंगन बेचते हैं। देखा आपने पुलिस किस तरह लोगों को पकड़कर पुलिस वैन में भरकर ले जा रही है। पुलिस ने जिन आरोपियों को शक के बिना पर उनके घरों से उठाया, वहां पुलिस के एक्शन पर सवाल उठ रहे हैं। इन घरों की महिलाओं का आरोप है कि जब घर के पुरुष नमाज पढ़ने गए थे तब पुलिस जबरन उनके घर घुस गई, घर के दरवाजों में लातें मारकर तोड़ दिया, घर के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की, महिलाओं के साथ बदसलूकी की, बच्चों को भी नहीं छोड़ा। सुनिए इलाके की महिलाओं का क्या कहना है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक आंसू बहाने को मजबूर हैं कि आखिरकार इन पर क्यों इस तरह का जुल्म ढाया गया। क्या हुआ, कुछ बता सकते हैं आप? नहीं बख्शा सर, औरतों का ही नहीं बख्शा, बिना वारंट के औरत को हाथ लगा रहे हैं। ये होती है प्रशासन, प्रशासन होती है इंसान के हित के लिए प्रशासन होती है। प्रशासन घर के अंदर से बुजुर्ग महिलाएं, छोटे बच्चे, छोटी सी बच्ची, इसको गाड़ी में बिठाया, इसका क्या कसूर था? महिलाओं के लिए लेडीज पुलिस आनी चाहिए थी सर, बिना उसके डंडे लगा रहे, गालियां बिना किसी तमीज के ना गालियां बक्के जा रहे औरतों को। इतनी बुरी गाड़ी बकी, हमारे किवाड़ तोड़ के देखो, हमारे कांच तोड़ गए, बहुत नुकसान कर गए। पर्सन नीली ड्रेस वाले थे वो, हमारी बहुत कौन थे वो आदमी? सादी वर्दी में थे? पुलिस वाले नीली ड्रेस से थे, छातियां लगाए हुए, हमारा बहुत नुकसान कर गए हमारे किवाड़। ये जिस नुकसान की बात कर रहे हैं कि ये देखिए, ये इनके घर का दरवाजा है, इसकी ये क्या हालत हुई है आप देख सकते हैं यहाँ। और ये एक बार और देखिएगा, ये गेट देखिए किस तरह से तोड़ा गया है। ये देखिए, ये पूरा गेट पूरी तरह मुड़ गया। आधी रात को आके दंदनाते हुए पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले हैं वो लोग। तो अभी कुछ और आपको जो चीज बताएंगे, घर के अंदर की चीज भी तोड़ के चले गए हैं। अब इनका यही सवाल है कि आखिरकार हमने क्या गुनाह किया, बच्चों ने क्या गुनाह किया है जिसके लिए उन्हें इस तरह की सजा दी गई है। ये देखिए, ये चीजें जैसी है वैसी ही बिखरी पड़ी है। देखिए ये घर पर जब कौन था ये बताइए? पुलिस वाले पक्का पुलिस वाले थे, नीली फोर्स वाले कोई नहीं थे। मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर, मेरे भाई को, सबको अब हमारा रोड पे मकाने में सबको ले गए। क्या नाम है गुड़िया? हया खान। हया, क्या हुआ? मेरी आप पढ़ते? मैं वहाँ पर नीचे किस किस को लेके गए बताओ? मेरी अप्पी को, मेरे मामा को, मेरी है ना बड़ी सिस्टर को और मेरी नानी। कौन ले गया? कौन ले गया? पुलिस वाले। और अप्पी के साथ क्या किया? अप्पी को है ना बहुत मारा उन्होंने। मारा?
जेंट्स पुलिस ने इसकी अप्पी को मारा। एक छोटी सी बच्ची बता रही है घटना के बारे में कि किस तरह से घर के लोगों के साथ मारपीट हुआ। आपको किसने राइट दिया, वो एडवोकेट है, उसने ये कहा था आपको किसने राइट दिया घर के अंदर बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट के अंदर एंट्री करने का, ये कसूर था उसका। सिर्फ यही नहीं, इलाके की महिलाओं ने यहां तक आरोप लगाया कि पुलिस ने गर्भवती महिला से भी बदसलूकी की। ऐसे फाड़ के गए, ऐसे बातें हैं क्या? ऐसी होती है कि प्रशासन हमारी इज्जतों पर हमला किया उन्होंने, हमारे बच्चों को मारा उन्होंने, और हमारे को कल तो क्या कहा था, आप लोग हमारा साथ दो। स्टे लगे हुई है ना मस्जिद पर, खुद ही तो ऐसे बोले कि आप हमारा साथ दो, हम आपका वो सहयोग कर चाहते हैं। हमने सहयोग किया, मगर उन्होंने हमारे साथ फिर ये रात को 2:30 बजे अचानक जेसीबी लेकर आ गए और मस्जिद को तोड़ने आ गए। फिर भी हम चुपचाप रहे, और फिर अब हमारे को कह रहे हैं कि पुलिस वालों को हमने मारा। हमारी इतनी औकात है क्या? रास्ते को हमारे साथ क्या हाल किया उन्होंने? महिला आ रही थी, महिला के नाती का गेट बजाया है उन्होंने और कह रहे गेट खोलो। महिला नाती भी गेट कैसे खोलेगी? प्रेग्नेंट लेडी से कमीज खींचने उन्होंने कपड़े खींचे। पुलिस की कार्रवाई अपनी जगह, जाहिर है पुलिस को उपद्रवियों को नहीं बख्शना चाहिए, लेकिन ठोक के सवाल यह है कि महिलाओं से बदसलूकी करने का अधिकार पुलिस को किसने दे दिया? बिना महिला पुलिस कर्मियों के घरों में पुलिस ने एंट्री आखिर कैसे की? बिना महिला पुलिस कर्मियों के कैसे पुलिस महिलाओं को साथ ले गई? दरअसल पुलिस का यह एक्शन इस शक के बिना पर हुआ कि पुलिस पर पथराव की साजिश प्री प्लान्ड थी। उपद्रवियों ने पहले से ही घर की छतों पर पत्थर रखे हुए थे, जो पुलिस की सर्चिंग के दौरान छतों से बरामद भी हुए। मूल रूप से तो विवाद कोई गार्डर को लगाने को लेकर के था, लेकिन वो अनुसंधान का विषय है, उसको वेरीफाई करेंगे। पत्थर इकट्ठे किए हुए थे क्या? पत्थर कई जगहों पे हमें छतों पे मिले हैं, तो उसको भी वीडियो रिकॉर्ड किया गया है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पर हुए इस पथराव की वजह दरअसल कलंदरी मस्जिद पर समुदाय विशेष की तरफ से लगाया गया एंगल था, जिसे हटाने के लिए पुलिस पहुंची हुई। देखिए, यहाँ कलंदरी मस्जिद है, उस पर अतिक्रमण को लेकर कुछ विवाद काफी समय से चला आ रहा था। एक पक्ष द्वारा उस अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटाया गया, लेकिन कुछ लोगों द्वारा वहाँ स्थायी रूप से कुछ एंगल, वहाँ पे लोहे के एंगल गाड़ के उसमें स्थायी रूप से अतिक्रमण करने की कोशिश की थी। इसको हमने समझाइश से हम उसको हटा रहे थे, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा शरारती तत्वों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया। इसमें हमारे कुछ जवानों के भी चोटें आई है। इसमें हम संबंधित जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। फिलहाल यहाँ पे पूर्णतः शांति है, जाब्ता पूर्णतः तैनात है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कलंदर मस्जिद के बाहर लोहे के बड़े बड़े एंगल लगाए जा रहे हैं। लोग वहां घेरा बनाकर खड़े हुए और एक शख्स वेल्डिंग करता दिखाई दे रहा है। हालांकि सुबह के वक्त हमारे रिपोर्टर शिवत्सन जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि ये एंगल रेल की पटरियों को काटकर लगाए जा रहे हैं। अब मैं आपको जो तस्वीर दिखाता हूँ शायद वह बेहद ही चौंकाने वाली और सोचने वाली है, क्योंकि मस्जिद की इस दीवार को तो यहाँ पर जो पत्थर से बनी हुई थी उसे हटा दिया, लेकिन रात को ये देखिए लोहे के ये रेल की पटरियां हैं, रेल की पटरी को यहाँ पर लाकर रख दिया गया। किसने इजाजत दी? कहाँ से ये रेल की पटरी शहर के बीच में आ गई? और इसे काटने के लिए यहाँ पर वेल्डिंग मशीन भी है। यहाँ पर देखिए ये वेल्डिंग मशीन है, गैस वेल्डिंग मशीन, और तगारी, आपको फावड़े सभी चीज मिल जाएंगे। पहले तो रेल की पटरी कैसे आई, ये सबसे बड़ा सवाल है। किसने इजाजत दी रेल की पटरी को यहाँ पर लाकर एंगल के रूप में लगाने की, ताकि इसके चारों तरफ तारबंदी की जाए? मकसद साफ है, सवाल कई सारे हैं जिसका जवाब खोजा जाना भी जरूरी है कि आखिरकार रेलवे की संपत्ति कोई चुरा कर कैसे ला सकता है। यानी कि पटरी का उपयोग सुरक्षा फेंसिंग को बांधने में शहरी इलाके में, यहाँ से रेलवे स्टेशन बहुत दूर दूर है, यानी कि इतना पास भी नहीं है कि कोई उठा के लेके उसको आ जाए या किसी तरह तत्काल मिल जाए। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कलंदर मस्जिद तक रेल की ये पटरी कहां से आई? पुलिस जब चौमू इलाके में मार्चिंग कर रही थी तो इस दौरान यहां कुछ हिंदू समुदाय के लोग भी मस्जिद के नाम पर किए गए अतिक्रमण का विरोध करते नजर आए और मस्जिद के करीब किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने के साथ योगी मॉडल अपनाने की मांग करते दिखाई दी। क्या डिमांड है आप लोगों की? क्या मांग क्या है? हमारी मांग है, जो ये अवैध अतिक्रमण है
इसका कोई नामो निशान नहीं रहना चाहिए। और बुलडोजर, हमारी सबसे एक ही मांगे हैं कि बुलडोजर से इनका नामो निशान मिटना चाहिए। ये लोग जब पुलिस प्रशासन पे पत्थर डाल सकते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये विश्वास लायक नहीं है और योगी मॉडल इनके ऊपर अपनाना चाहिए। हमारी यही मांग है। शासन और प्रशासन हमारे, हमने दीवार हटा दी है, कुछ नहीं रखा। पुलिस प्रशासन ही स्वयं ठीक नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? फिर पत्थर किसने मारे? नहीं, डंडा दीवार जब हटा दिए थे तो फिर इन्होंने पुलिस पे पत्थर बरसाने की जरूरत कहाँ पे पड़ गई थी इनको? हम तो चाहते हैं कि ये पूरा जो अवैध अतिक्रमण है इसका नामो निशान पूरा मिटना चाहिए। चौमू में भड़की इस हिंसा को लेकर पुलिस अब एक्शन में। पुलिस ने अब तक इस मामले में 100 से ज्यादा आरोपियों को हिरासत में लिया। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल का कहना है कि पुलिस ने इलाके में अपने ड्रोन के जरिए जांच के दौरान घरों से पत्थर बरामद किए। कमिश्नर से जब सवाल पूछा गया कि क्या इसमें कोई साजिश है, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। हम लोग करीब अराउंड 100 लोग हैं, लगभग मोटे तौर पे। तो अभी सबके वो गिनती चल रही है। करीब 100 लोगों को डिटेन किया। इनमें से जो हम वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, जो मुकदमे में होंगे उनको मुकदमे में लिया जाएगा और जिनको वैसी प्रिवेंटिव सेक्शंस में अरेस्ट करना है उनको प्रिवेंटिव में किया जाएगा। बाहर के लोग भी इसमें शामिल है? इस तरह की बातें सामने आ रही है, मंत्री जी की तरफ से भी यही बात कही गई है। नहीं, अभी तक तो हमारी जानकारी में नहीं आई। बाकी अब जो मुकदमा दर्ज होगा उसमें विस्तृत अनुसंधान होगा।